मुसीबत, समस्या। कहते हैं कि इस जीवन में हर समस्या का समाधान है, हर परेशानी का निदान है। तो जब जिस वक्त हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हम उससे दुष्प्रभावित हो जाते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में आगे का कोई रास्ता नहीं सोचता है और ऐसी परिस्थिति में हम विभिन्न प्रकार की नकारात्मक भावनाओं से घिर जाते हैं। हताशा, निराशा, अवसाद, चिंता, डर, ये जितने भी मानसिक परेशानियां हैं, ये जितने भी भय के कारक हैं, वो सब हम पर आक्रमण कर देते हैं और हम अंततः निराशा की गर्त में ढकेल दिए जाते हैं। तो दोस्तों, जीवन के वास्तविकता को समझिए, जीवन के प्रपंच को समझिए कि ये जो जीवन है इसमें सुख दुख का ताना बाना है। आज खुशी है तो कल फिर हमारे जीवन में दुख का आना है। आज दुख है, आज दर्द है, आज पीड़ा है तो कल फिर हमें सुकून भरा खुशहाल पल नसीब होना है। यही जीवन है, यहाँ हर पल परिवर्तन होते रहता है। अब जब हम अच्छी परिस्थितियों में होते हैं, जब हम सुखपूर्वक होते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि ये परिस्थिति ताउम्र रहनी है, जिस कारण हमको पीड़ा होती है, जिस कारण हम शोकग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि हमको जीवन के अगले पड़ाव के बारे में पता नहीं है, जीवन में घटने वाली अगली घटना के बारे में पता नहीं है। तो हर वक्त अपने मन मस्तिष्क में इस सत्य को, इस वास्तविकता को धर कराइए कि जीवन सुख दुख का नाम है, जीवन धूप छांव का नाम है। आज हम अपने जीवन में बुलंदी को प्राप्त किए हैं तो कल फिर हमको फर्श पर होना है। यही इस सृष्टि की बनावट है, इस ब्रह्मांड की बनावट है। व्यक्ति अपने अहंकार के वशीभूत गुमान करता है, स्वयं पर इठलाता है, अपनी काबिलियत पर इठलाता है और वो अपने सामने इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं समझता है। उसको घमंड हो जाता है कि आज तो मैं बहुत बड़ी बुलंदी पर बैठा हुआ हूँ और मैं इतना महान हूँ कि मैंने अपने जीवन में इस मुकाम को प्राप्त किया है और जो भी लोग मेरे नीचे हैं, जो भी लोग मेरे सामने हैं, वो सब नकारे हैं, निकम्मे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वक्त करवट बदलता है और कहते हैं वक्त का है खेल सारा, जिसने है सब कुछ सिखाया, दौड़ कर तू राह में फिर वक्त के पंजों को धर ले। सब कुछ वक्त का फेर है। आज आप बुलंदी पर है तो कल आपको फर्श पर होना है। अर्श से फर्श का सफर इसी तरह तय होता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी वही है, समझदार व्यक्ति वही है, प्रबुद्ध व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में शांतचित्त होता है, हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है। जब वो बुलंदी पर होता है, जब वो अपने जीवन की ऊंचाइयों पर होता है तो वो ईश्वर का आभार व्यक्त करता है कि हे ईश्वर, आपने मुझे ये मुकाम दिया है, आपने मेरे जीवन को इतना सुकून भरा खुशहाली का ये पल सौंपा है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और जब वो अपने जीवन के उतार की ओर उन्मुख होता है, जब वो अपने जीवन में गुमनामी के अंधेरे में लुप्त हो जाता है, तब भी उसे दुख नहीं होता, शोक नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। वो ईश्वर का आभार व्यक्त करता है और अपने गुजरे सुनहरे यादगार उस लम्हे को याद करता है जिस लम्हे में वो ताकतवर था, वो बलवान था और उसने उस मौके का फायदा उठाया, उसने अच्छे कार्य किए, उसने लोगों की मदद की, उसने परोपकार किया। तो कोई भी परिस्थिति हो जीवन में दोस्तों, उसको बदल जाना है। इसलिए किसी भी परिस्थिति से परेशान मत होइए, किसी भी परिस्थिति से निराश मत होइए, हताश मत होइए। आज यदि आपको अपने जीवन में लगता है कि अब सब खत्म हो गया है तो फिर आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। निराशा मत लाइए अपने जीवन में, हताशा मत लाइए अपने जीवन में। हमें जीवन में हर मोड़ पर प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा अवसर दिया जाता है कि हम एक नई शुरुआत कर सके। आप हर दिन की दिनचर्या से देखिए, सुबह होता है, हर प्राणी मात्र अपने जीविकोपार्जन की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करने के लिए किसी कार्य विशेष में संलिप्त हो जाते हैं। शाम ढलती है, फिर अंधेरे का साम्राज्य होता है और हम नींद की आगोश में चले जाते हैं।
अब उस वक्त यदि हम ये सोच ले कि नहीं, ये अंधेरे का साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा, ये रात कभी ढलेगी नहीं, तो ये हमारी मूर्खता है, ये हमारा अल्प ज्ञान है। एक वक्त के बाद, एक निर्धारित समय सीमा के बाद उस रात को भी ढल जाना है, उस अंधेरे साम्राज्य को भी खत्म हो जाना है, और फिर हमारे जीवन में एक नई सूरज के साथ, एक नई दिन के साथ जीवन की एक नई शुरुआत बाहें पसारे खड़ी रहती है। यही है जीवन। जब आपको जीवन में ये लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो उसी वक्त अपने अंतर मन में इस सकारात्मक विचार को प्रवेश कराइए कि अब मैं फिर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करूंगा। जीरो से हीरो तक का सफर हमको तय करना है, और ये सारी काबिलियत हमारे भीतर है। ये सब कुछ हमारे इस धैर्य पर, हमारे आत्मविश्वास पर, हमारी इच्छा शक्ति पर टिका हुआ है। हम चाह देंगे तो पत्थर पर भी फूल खिला सकते हैं। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। बस हमें अपने इच्छा शक्ति के स्तर को बढ़ाकर रखना है, अपने आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाकर रखना है, खुद पर भरोसा करना है, एक अनुशासन का पालन करना है जीवन में। ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि सब एक निर्धारित नियमों का अनुसरण कर रहे हैं, और जब हम भी उस नियम का पालन करने लगते हैं, अपने जीवन में सुसभ्य हो जाते हैं, सुसंस्कृत हो जाते हैं, और हमारी दिनचर्या सुव्यवस्थित हो जाती है, तो हम जीवन में जो चाहते हैं उस बड़े मुकाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारा खेल हम पर ही आकर सीमित है। हम अपने जीवन रूपी खेल के खिलाड़ी हैं, और हमको उस जीवन रूपी खेल में जीतना है। हमको निराश नहीं होना है, हमको हताश नहीं होना है, बीते हुए कल का शोक नहीं मनाना है, आने वाले कल की चिंता नहीं करनी है। ये वर्तमान क्षण जो है वही सबसे बहुमूल्य है, वही सबसे कीमती है। इस पल में उपस्थित रहना है, और पूरे उल्लास के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ इस जीवन यात्रा का आनंद लेना है। दोस्तों, ये सार्वभौमिक सत्य है कि आज न कल इस जीवन का अंत हो जाना है। आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो गए हैं अपने जीवन में, कितने भी बड़े मुकाम को प्राप्त कर लिए हैं, किसी देश के राजा क्यों ना हो गए हैं, लेकिन आपका भी अंत होना है। जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, इस नश्वर जगत में जन्म लिया है, इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, उसका अंत निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु इस संसार का इकलौता सत्य है, और इससे आप नजरें नहीं चुरा सकते। तो जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो हर वक्त इस सत्य को अपने मन मस्तिष्क में आत्मसात करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ता है। उसके कार्यों में उस सत्य की झलक दिखती है। जब हमको ये एहसास हो जाएगा कि ये वर्तमान दौर हमारा है, और इस दौर का भी कल खत्म हो जाना है, और हमसे पहले कितने व्यक्ति आए, लाखों करोड़ों लोग आए, और हमारे बाद भी लाखों करोड़ों लोगों का आना तय है, हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा, हमारा गुरूर समाप्त हो जाएगा। हम किसी पर अनावश्यक क्रोध नहीं करेंगे, हम लोभ मोह लालच के दलदल से बाहर निकल जाएंगे, और इस प्रकार सकारात्मक विचारों के साथ हमारा सात्विक जीवन खुशहाली पूर्वक आगे बढ़ता जाएगा। हम परमार्थ में खर्च करेंगे, हम धन को उतना महत्व नहीं देंगे। धन बस इस जीवन में जीने के लिए आवश्यक है। धन संचय की कोई सीमा नहीं है। आपके पास करोड़ों अरबों भी है, फिर भी आप नाखुश हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं, और किसी के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, फिर भी वो थोड़ी बहुत में अपना गुजारा कर रहा है, वो संतुष्ट है, तो वो खुश है, और वो अपने जीवन में सफल है। आपकी जीवन की सफलता आपके धन संचय पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों। आपके जीवन की सफलता आपके मन की खुशी, आपकी आत्मिक संतुष्टि पर निर्भर करती है। आपका आत्मा संतुष्ट है, आपका मन संतुष्ट है, तो फिर आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली है।
और आप करोड़ों अरबों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, फिर भी आपका मन अशांत है, मन खुश नहीं है, तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, जीवन में खुश रहिए। जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी मुकाम पर है, उस मुकाम में संतुष्टि को तलाशिए। आप जब संतुष्टि को प्राप्त कर लेंगे तो आप देखेंगे कि स्वतः आपका अंतर मन खुशहाल हो गया है। और जब अंदर का माहौल शांत होगा, खुशहाल होगा, तो स्वतः बाहर का सारा दृश्य जो है सकारात्मक हो जाएगा।